हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, आकृति 6.61 में एक वृत्त की दो जीभाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी। एंड नंबर 2 क्या प्रूव करना है, ए पी into PB equal to CP into DP. In figure 6.61, two chords AB and CD intersects each other at the point P. Prove that triangle APC similar to DPB. And number 2, AP into PB equal to CP into DP. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया गया है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में दी गई है। तो जो कुछ हमको इस क्वेश्चन में गिवन है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस केवल हमें इतना दिया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें क्या प्रूव करना है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं। हमको प्रूव करना है ट्राइंगल एपीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीबी एंड एपी इंटू पीबी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। ये हमको प्रूव करना है। तो इजी सा प्रूफ है इसका, लिख लेते हैं। उपपत्ति यानी प्रूफ। तो यहां पर हमें अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो मिनिमम हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि कम से कम इसके कोई दो एंगल हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लिखेंगे ट्राइंगल ए पी सी और ट्राइंगल डी पी बी में। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम फोकस करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमको कौन कौन से एंगल सिमिलर मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों एंगल हमारे सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल डी पी बी। रीजन में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। इस वजह से ये हमने इस एंगल को इक्वल लिख लिया यहाँ पर। इसके अलावा हमें कौन सा एंगल इक्वल मिल सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इस सर्कल में, इस वृत्त में कौन से दो कोण एक ही वृत्तखंड में आएंगे? तो अगर इसको हम इस तरीके से मिला दें तो हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से ये हमारा एक वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तो इसके जो ये एंगल होंगे आप देख पा रहे हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण है दोनों, तो ये बराबर होंगे। इसके अलावा और भी अगर आप खींचेंगे तो वो भी बराबर ही कोण बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल पी डी बी, यानी कि आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, यानी कि एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो रीजन में भी हम इस चीज को लिख देंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब हम देख पा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने दो एंगल बराबर कर लिए। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं इसलिए, यहां पर लिख देते हैं बिकॉज, इसलिए ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी। और इनकी सिमिलरिटी का रीजन क्या रहेगा? सिमिलरिटी का रीजन रहेगा ए क्राइटेरियन, यानी कि एंगल एंगल क्राइटेरियन से हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया है। और इस प्रकार से हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया जो हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था, ये वाला। तो इसे हम लिख देंगे, ये हो गया आपका
प्रूव्ड। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब हम लिखेंगे बिकॉज, अब हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं इसलिए लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो लिखेंगे ए पी अपान डी पी। जो इस प्रकार से जिनकी सिमिलरिटी लिखी हुई है उनके फिगर को बिना देखे आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है, एपी इसके करस्पॉन्डिंग डीपी होगी, पीसी इसके करस्पॉन्डिंग पीबी होगी और एसी इसके करस्पॉन्डिंग आपकी डीबी या बीडी होगी। तो इस प्रकार से आप सभी को यहां पर पहले लिख लें, पीसी अपान में क्या आएगा पीबी इक्वल टू एसी अपान में क्या आएगा डीबी। अब आप को जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देंगे। इसमें क्या लिखा है एपी इंटू पीबी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। तो आप यहां पर देखिए ये चारों साइड्स हमें किस जोड़े में मिल पा रही हैं। तो एपी डीपी, एपी और डीपी यहां पर हमको मिल जा रही है और पीबी और सीपी, पीबी और सीपी यानी पीसीए जो लिखा हुआ है इसको आप सीपी भी लिख सकते हैं। तो ये जोड़ा हमको मिल रहा है इसको प्रूव करने के लिए। तो आप चूंकि ये सब तीनों आपस में बराबर है तो किसी दो को आप बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको लिखते हैं, इसलिए इसके आगे का प्रोसेस है ये, इसको अलग कर देते हैं। क्या लिखेंगे एपी अपान डीपी इक्वल टू सीपी अपान पीबी। अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपका प्रूफ आ जाएगा यहीं पर, एपी इंटू पीबी इक्वल टू सीपी इंटू डीपी। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रूफ। इसको भी आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। आई होप आपको ये प्रूफ, आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।